बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिल रही हैं। बुंदेलखंड में 19 विधानसभा है, उस बार 19 में से 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो क्या इस बार 19 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? और ये देखिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल आ गया है, बीजेपी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। तो वहीं 7 से 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं टाइम समाचार के एग्जिट पोल के हिसाब से। तो वहीं बीएसपी भी 2 से 5 सीटें ले सकती है और कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। तो देख रहे हैं किस तरह से बड़ा उलटफेर और ये बाजी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। और हमारे एक्सपर्ट भी लगातार मेहमान जुड़े हैं पत्रकारिता जगत के, जिन्होंने बुंदेलखंड की राजनीति को करीब से देखा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार शकील अली हाशमी जुड़ चुके हैं, जो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं और इनको बुंदेलखंड की राजनीति को लेकर काफी अनुभव है। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या मानते हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, क्या ये एग्जिट पोल सही है जो हम लोगों ने आकलन लगाया है, फील्ड में जाकर एग्जिट पोल बनाया है? जी हाँ, अभी जैसा मैं आपका वो पूरा सर्वे देख रहा था, तो आपके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें दी जा रही हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जो है, गठबंधन क्या, यहाँ तो समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में तो खैर अकेले ही लड़ रही है, 7 से 10 सीटें आपका आकलन है। बसपा को लेकर आपने 2 से 5 सीटों का आकलन किया है और कांग्रेस 0 से 1। तो आपका जो आकलन है, मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने जा रहे हैं वो आपके आकलन के ही इर्द गिर्द रहने हैं। टाइम समाचार का जो आकलन है बुंदेलखंड को लेकर, मुझे लगता है 1 आध सीट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, वरना आपका आकलन सटीक साबित होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपके आकलन से अपनी सहमति जताता हूं, मेरा भी आकलन लगभग। तो क्या लक्ष्मी नारायण जी, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है इस हिसाब से देखा जाए? बीजेपी की सीटें उस बार 19 आई थी, कम हो रही हैं। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात के बावजूद कि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मजबूत स्थिति में रही है। यहाँ बीजेपी के खिलाफ किसी तरह की लहर या कोई बड़ा उस तरह का माहौल नहीं रहा है, बावजूद इसके सत्ता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो, और समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ जो एजेंडे, चुनावी एजेंडे लोगों के बीच भेजे गए हुए, और बसपा और सपा का जो जातीय समीकरण था, कांग्रेस का जो टिकट वितरण था, इन सब चीज़ों ने थोड़ा थोड़ा करके बीजेपी को नुकसान दिया है और इससे बीजेपी का नुकसान बढ़ गया है। फिर भी अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ बीजेपी ठीक है, फिर भी लेकिन उसको नुकसान ठीक ठाक हो रहा है यहाँ पे। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार शकील अली हाशमी भी जुड़े हैं, जिन्हें बुंदेलखंड के तमाम राजनीतिक क्षेत्र का अच्छा खासा अनुभव है। शकील जी, क्या मानते हैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से किस तरह से बहुमत मिल रहा है? देखिए पुष्पेंद्र जी, सीधा सा सवाल जो आपका है उसमें एक चीज़ निकल के आ रही है। इस बार जो है आपका लगभग एग्जिट पोल ठीक जा रहा है, लेकिन इसमें 1-2 सीटों का फ़र्क आ रहा है। फ़र्क ऐसे है कि इस बार जो है चुनाव में सपा को जो है एक तरफा वोट मुस्लिम समुदाय ने जो दिया है वो कटौती नहीं हुई है, उससे भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है ये समुदाय। इसमें जो बुंदेलखंड में जो भाजपा को 10 से 12 सीटों का आपने जिक्र किया है, समाजवादी पार्टी को 7 से 10 सीटों का जिक्र किया है और बसपा को 2 से 5 सीटों का और कांग्रेस को 1 सीट का जो जिक्र किया है, इसमें हम सिर्फ इतना जरूर जोड़ेंगे कि बसपा जो है क्या कहते हैं, आपका भाजपा जो है इस बार बुंदेलखंड में महज ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 सीट जीतने जा रही है। बाकी समाजवादी पार्टी और 2 या 3 सीटों में जो है बसपा जीत सकती है, कांग्रेस को 1 आध सीट मिल सकती है। लेकिन जो मतदाता जो इस बार था, सवाल यही है कि अखिलेश जी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो इतने चुनिंदा प्रत्याशी हैं, इतने असरदार प्रत्याशी हैं कि उनको वो अपना वोट भी लेके आए। और ख़ासकर जो प्लस में इस बार बुंदेलखंड जो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ वोट, वो है मुस्लिम समुदाय, और मुस्लिम समुदाय ने भाजपा का पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया है। पुष्पेंद्र
तो क्या लगता है इस बार भाजपा को तगड़ा नुकसान होने वाला है बुंदेलखंड से लेकर? देखिए, भाजपा की जो नीतियां रही हैं 5 साल के कार्यकाल में, जो योगी सरकार चली है, उससे कोरोना से जूझा यहाँ बुंदेलखंड का जो किसान है, उसके बाद जो है जो नीतियां जो भाजपा की रही हैं, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोग भी उसको जो है सहन नहीं कर पाए भाजपा की नीतियों को, और कहीं ना कहीं सरकार विरोधी वोट भी इस बार समाजवादी पार्टी को मिला है, ना कि बसपा को और ना ही कांग्रेस को। और इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार लगभग बनाने जा रही है। हो सकता है कि 200 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी पार कर जाए या कुछ कम हो सकती है, लेकिन गठबंधन को लेकर जो है सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनेगी। पुष्पेंद्र, बुंदेलखंड के बाद अब बात